आप सुन रहे हैं हमारा संविधान ऑडियो ऑर्डिनरी पर एपिसोड 7 संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। अनुच्छेद 1 निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं तथा भारत में पंडुचेरी, करिकल, माही और यमन फ्रांसीसी और गोवा, दमन और दीव और दादरा नगर हवेली, पुर्तगाल जैसी फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली अधिकृत क्षेत्र समाविष्ट होंगे, जो भारत में उनके विविध अंतराल के बाद 1962 में 14वें, 12वें और 10वें संविधान संशोधन के द्वारा संघ में जोड़ दिए गए थे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाली राज्य क्षेत्रों का वर्णन प्रथम सूची में किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय किया है कि किसी समय विशेष पर भारत का राज्य क्षेत्र वह राज्य क्षेत्र है जो संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत प्रथम अनुसूची में निविष्ट किया गया है। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत तथा संविधान में समाविष्ट प्रथम अनुसूची में राज्यों तथा राज्य क्षेत्र के 4 श्रेणी अर्थात भाग का, भाग खा, भाग गा, भाग घा के राज्य क्षेत्र का वर्णन था। भाग का में भूतपूर्व ब्रिटिश भारत के प्रांत सम्मिलित थे। विधानमंडल सहित 5 देशी रियासतों को भाग खा में रखा गया था। भाग गा में 5 केंद्र शासित राज्य सम्मिलित थे। अंडमान तथा निकोबार द्वीपों का उल्लेख भाग गा में किया गया था। संविधान लागू होने के बाद के वर्ष के दौरान भारत के मानचित्र में काफ़ी परिवर्तन हो गया। अंध अधिनियम 1953 द्वारा भाषाई आधार पर अंध के एक पृथक राज्य का सृजन किया गया। अतः संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 के अधीन राज्यों के पुनर्गठन के भाग तथा भाग का के राज्यों के अंतर समाप्त कर दिया तथा पश्चात अनेक नए राज्यों का निर्माण किया गया, जैसे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल। इस समय अनुसूची निम्नलिखित 28 राज्य तथा 7 संघ राज्य क्षेत्र सम्मिलित हैं। राज्य हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड, बिहार, गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। राज्य संघ राज्य संघ के क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली। अब इसका नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र है। लक्षद्वीप एंड पंडुचेरी। देश के नाम के विषय में संविधान सभा में काफ़ी विस्तार से चर्चा की गई थी। जहां भारत प्राचीन नाम तथा वह देश की एकता तथा अखंडता की चेतना का प्रथम अभिव्यक्ति निरूपित करता था, वहां इंडिया का आधुनिक नाम तथा जिससे देश विश्व भर में जाना जाने लगा था। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य के रूप में भी कहा इसका नाम इंडिया था और सभी अंतर्राष्ट्रीय समझौते इसी नाम से किए गए थे। अतः दोनों नामों को प्रबल पाच्छर थे। अतः भारत अर्थात इंडिया के नाम एक शुभ समझौते के रूप में स्वीकार कर लिया गया। भारत का संघ इस बात पर बल देने का प्रयोजन तथा संघ के प्रकाश में लाना था कि संगठन इकाइयों के बीच सौदेबाजी या समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि यह संविधान सभा की एक स्पष्ट घोषणा है जिसमें अपनी शक्ति तथा पदाधिकार भारत की प्रभुत्ता संपन्न जनता से समाप्त किया गया था। इसलिए कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता और न ही अपनी मर्जी से संविधान की प्रथम अनुसूची से निर्धारित अपने राज्य क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, अमेरिका में यह युद्ध करने के लिए गृहयुद्ध छेड़ना पड़ा था कि राज्यों को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है तथा उनका फाउंडेशन अधिवेशन है। प्रस्वरूपण सीमित का विचार था कि अटलबाजी या विवाद के लिए छोड़ देने की बजाय बेहतर यह है कि इसे आरंभ ही स्पष्ट कर दिया जाए। हमारा देश के फाउंडेशन यह नहीं कि इस विषय में काफ़ी विचार विमर्श किया गया है। देखिए अध्याय भाग 4 संविधान की विशेषताएं के अंतर्गत अनुच्छेद 2 में उपबंध किया गया कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधों और शर्तों पर जो वह ठीक समझते भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश यह नहीं कि उनकी स्थापना कर सकेंगे।
1974 तथा 1975 में 35वें व 36वें संविधान संशोधन द्वारा जिस नवीनतम राज्य को संघ में जोड़ दिया गया था वह था सिक्किम राज्य। ऐसा सिक्किम विधानसभा के अनुरोध पर लोक जनमत संग्रह द्वारा सिक्किम के लोगों को स्वीकृत से किया गया था। अनुच्छेद 3 के अधीन संसद को किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों या राज्यों में भाग मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। वह किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा घटा सकता है और यहाँ तक कि राज्य सीमाओं या उसका नाम परिवर्तित कर सकता है। इस प्रकार किसी राज्य संघ क्षेत्र अखंडता तथा उसके अस्तित्व से बने रहने की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही यह निर्णय दिया गया कि किसी राज्य के क्षेत्र को घटाने की संसद की शक्ति भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को समाप्ति करने की शक्ति सम्मिलित है। किंतु राज्यों को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत उनके राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन के संबंध में अपनी बात कहने का अधिकार है। उनके इस अधिकार की रक्षा के लिए संविधान ने एक वृत्तखंड रखा गया है। पहली शर्त यह है कि इस परियोजना के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद के किसी भी सदन में कोई विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। दूसरे, यदि विधेयक में शामिल प्रस्ताव किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमाओं या उसके नाम को प्रभावित करते हैं तो विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संबंधित द्वारा के विधानमंडल के पास उस पर राय व्यक्त करने के लिए भेजा जाना चाहिए। इस प्रकार की राय राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर अंदर व्यक्त की जानी चाहिए। बहरहाल राज्य विधानमंडल द्वारा व्यक्त विचार राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होते। अनुच्छेद 4 में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन नए राज्य की स्थापना या उसके प्रवेश और विधान राज्यों के नामों, क्षेत्रों और उसकी सीमाएं आदि परिवर्तन के लिए बनाई गई हैं। विधेय अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान के संशोधन नहीं मानी जाएगी, अर्थात इन्हें बिना किसी विशेष प्रक्रिया तथा किसी भी अन्य साधारण विधान की तरह साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। हालांकि संविधान के नए राज्य क्षेत्रों के अर्जन, नए राज्यों के प्रवेश तथा निर्णय आदि का उपबंध किया गया है, किंतु इसमें भारतीय राज्य क्षेत्र को अलग करने या आंतरिक करने का कोई उपबंध नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की राय मांगे जाने पर उच्चतम न्यायालय ने बेरूबाड़ी संघ AIR 1960 SC 845 के संबंध में राय व्यक्त की थी। संविधान संशोधन के बिना कोई राज्य क्षेत्र दूसरे को नहीं सौंपा जा सकता, इसलिए बेरूबाड़ी राज्य क्षेत्र के भाग को पाकिस्तान के आंतरिक करने के लिए संविधान 9वां संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। पिछले 5 दशकों से अधिक अवधि के दौरान जिस आसानी के साथ भारत के मानचित्र को नया रूप दिया गया है, वह इस बात को स्पष्ट परिणाम है कि संविधान एक अनूठी सुमन्यता या लोच है और अनुच्छेद 2 और 3 तथा 4 की आवश्यकता तथा उसके औचित्य की पुष्टि करता है। दूसरी ओर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बुद्धिमत्ता और अनुबुद्धिमत्ता के संबंध में कड़े विचार व्यक्त किए गए हैं। इसके अलावा राज्यों को और पुनर्गठन करने की मांग का एक सभी न खत्म होने वाला सिलसिला बन गया है और कुछ लोगों को इस पक्ष में ही राज्य छोटे आकार तथा और अधिक संख्या में होने चाहिए। जय हिंद।